तो शायद तेरे भाग्य का दोष नष्ट हो जाए। अब क्योंकि वो तो जगत जननी है, पार्वती जी मीन्स जगत जननी भवानी, तो वो तो जगत जननी है, वो तो जानती है कि क्या है ये, लेकिन माँ को तो पता नहीं। तो बोला कि मिट जाएगा दोष उससे तपस्या करने से। बोला हाँ, ब्राह्मण ने बोला है, सपने में मैंने सपना देखा है। और ऐसा कह करके उन्होंने भी परमिशन दे दी कि ठीक है फिर तू जाके तपस्या कर। और वो तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। इन्होंने जंगल में बहुत घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने का परिणाम ये हुआ कि कुछ दिन तो इन्होंने पानी पीकर किया और फिर इन्होंने सूखे पत्ते खा करके तपस्या की है, जिससे इनका नाम अर्पणा पड़ा है। अपर्णा नाम जो है ना, अपर्णा हमारी बहन बेटियों का जो नाम होता है, वो अपर्णा नाम पार्वती जी का है। इन्होंने वो सूखे पत्ते खाए हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है अपर्णा। जब बहुत दिन तक तपस्या हुई तब जाकर के एक दिन सफल हो गई तपस्या। उधर भगवान राम पहुंचे शंकर जी के पास। हमने आपको बताया कि भगवान के यहां न देर है न अंधेर है। जो ये कहते हैं कि भगवान के यहां देर है, वो हमारी समझ में नहीं आता। ये जीवन है ना, कड़वी बात। ये मनुष्य जीवन जो है ना, ये गणित का प्रश्न है, गणित का। साइंस का प्रश्न हो, इकोनॉमिक्स का प्रश्न हो, और टीचर आपको कहे कि 10 नंबर का पेपर है, अपने अपने हिसाब से लिखो। तो आप जब लिखोगे तो एग्जामिनर किसी को 3 नंबर देगा, किसी को 4 देगा, किसी को 6 देगा, किसी को 8 देगा। लेकिन गणित का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसमें मिलेंगे तो 10 मिलेंगे, वरना तो फिर जिस दिन ये बात समझ में आए, जरा सी बात है, जरा सा पॉइंट है, ये बात समझ में आ जाए कि अगर जरा भी चूक हुई तो 0 मिलने वाला है, क्योंकि जीवन गणित का प्रश्न है, साइंस का नहीं। हम अपने आप सचेत हो जाएंगे। हम सचेत इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि हम आंखें बंद किए हुए हैं। हमको ये लग ही नहीं रहा है कि हम किसका प्रश्न, हम तो अपने आप में जीवन का एक एग्जाम कहते नहीं कहते हैं। अंत्येष्टि शब्द, अंत्येष्टि शब्द आपने सबने सुना है। हम अपने पूर्वजों की, अपने माता की, पिता की, जिनका भी इंतकाल हुआ है, उनकी अंत्येष्टि करके आए हैं। अंत्येष्टि शब्द का अर्थ क्या है बताओ, कोई उंगली करके। आपसे कहूंगा, कई बार बता चुका हूं। राजेंद्र बाबू, फिर आप, हाँ जी, फिर आप कहेंगे कि फिर पूछना मत मुझसे, सुन लो फिर दोबारा। हवेलिया जी सुन लो, फिर मैं अगली कथा में पूछूंगा, फिर आप कहोगे कि पूछ। अब आपके कहने से हम थोड़ी मान जाएंगे। ये पूछ के कहते हैं कि आप सुनाते तो, पर हमें तो कुछ याद फ्याद रहता नहीं, हमसे पूछ मत लेना। लेकिन हम तो भाई चाहते हैं कि आपको वो याद बना रहे। याद नहीं रहेगा तो जीवन में आत्मसात कैसे होगा, उस पर इम्प्लीमेंट कैसे होगा। अंत्येष्टि का मतलब है अंत प्लस येष्टि। येष्टि कहते हैं यज्ञ को, अंतिम यज्ञ। जब हम शरीर छोड़ेंगे तब परिवारीजन हमारी अंत्येष्टि करेंगे, तो वो क्या खा के अंत्येष्टि करेंगे हमारी, जब हमारे हमने अपने आप ही अपने जीवन में नरक का जाना लिख के भेज रहे हैं। वो यज्ञ हमारा तो केवल भीड़ भड़का वाला हो गया और स्वा 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 वाली बात। अंतिम यज्ञ सफल नहीं हुआ तो 0 मिला वाला फॉर्मूला। मैं कथा नहीं सुना रहा हूं, कथा सुनाने तो बहुत बकता है। मेरा ध्यान तो केवल इतने में है कि कोई चोट मेरी आपके सही पॉइंट पर पड़ जाए। भगवान राम के सामने, भगवान राम, मैंने जैसा कि सुनाया था कि वो एकदम अकाम होकर के और बैरागी होकर के और भजन में लग गए, अपने समाधि में चले गए। भगवान राम एक बार उनके पास पहुंचे
और पहुंच करके जब प्रकट हो गए तो आपस में स्वागत सत्कार हुआ और भगवान राम बोले, शंकर जी मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। इष्ट हैं, भगवान के इष्ट हैं। बोले प्रभु आज्ञा करिए ना, आप मुझसे मांगने, आप तो मुझे आज्ञा दीजिए, आप मेरे इष्ट हैं, मैं तो आपका भक्त हूं। बोले नहीं, मैं आज मांगने आया हूं। प्रभु क्या चाहिए? तो वो कह रहे हैं कि आप जाकर के पार्वती से विवाह कर लो, पार्वती से विवाह कर लो। ये बात शंकर जी को जमी नहीं। ये मुझे फिर मैं कहने से मानता नहीं और भाव इसका अलग हो जाता है। इसमें जो संत लोग भाव देते हैं वो तो ये देते हैं कि भाई उन्होंने लगा के ये पत्नी पहले जो है सती थी तो इसने हमारी बात को माना नहीं, अब पता नहीं, अब ये उनके भाव हैं। लेकिन मैं इस बात से एग्री इसलिए नहीं हूं कि जब मैं खुद ही कह रहा हूं कि ये दोनों तो एक ही है, ये तो जगत जननी और जगत पिता है, तो ये भाव हमें उचित नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी आज्ञा टाल नहीं सकता, लेकिन मैं इसी में मस्त हूं ना, विवाह की क्या जरूरत है? भगवान राम कह रहे हैं कि जरूरत तुम्हें नहीं है, तब पर जरूरत मुझे है। सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि कैसे चलेगी? बोले प्रभु क्या मजबूरी है, सृष्टि चलने में क्या तकलीफ आ रही है? तब उन्होंने सुनाया कि ये तारकासुर का दैत्य हुआ है, वो तारकासुर का वध तब तक नहीं हो सकता जबकि आपका और पार्वती के मिलन से जो बालक, गणेश जी पार्वती और शंकर जी के मिलन से नहीं हुए हैं, ये तो आपको पता है ना, मैल से बना के उन्होंने कर। तो आप दोनों के मिलन से जो पुत्र पैदा होगा वही उस तारकासुर को मार सकता है, दूसरा कोई मार नहीं सकता। अब बताइए, वो तारकासुर ने पूरा कोहरा मचाया हुआ है सृष्टि में,